हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। कुछ बच्चों के लिए अच्छी खबर है, कुछ बच्चों के लिए बुरी खबर है। तो खबर कुछ ये है कि जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की थी तो वो पिटिशन आज रिजेक्ट हो गई है। मींस आपका जो जेई और जो नीट के जो एग्जाम्स थे वो एग्जाम्स उसी शेड्यूल में होंगे जो शेड्यूल्ड दिया हुआ था, यानी सितंबर में ही आप लोगों के एग्जाम होंगे। और इसमें ये है कि मतलब आप लोगों का अगर टाइम लॉस हो गया है, अब काफ़ी बच्चों का हो गया है, क्योंकि जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही थी तो वो भी थोड़ा ढीले पड़ गए थे प्रिपरेशन में। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन दोबारा करनी पड़ेगी। तो वहाँ जो पिटिशन उन्होंने रिजेक्ट की है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अभी मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने डिसमिस कर दी है पिटिशन। और क्या कौन सी पिटिशन थी कि जो पोस्टपोनमेंट था जेई और नीट का, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट्स का करियर है उसको ये किसमें मतलब उनके लिए ये गलत हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने जैसे जो एडवोकेट अलग थे इन्होंने भी ये चीज़ इसमें कही है कि जैसे आपको पता ही है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें भी उन्होंने ये चीज़ कही है कि कोविड-19 के लिए बहुत ही जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि वो पोस्टपोन्ड होंगे एग्ज़ाम्स। फिर इनका कहना यही है कि अगर हम इफ़ द एग्ज़ाम्स आर नॉट हेल्ड, अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो कंट्री है वो लॉस में जा रहा है, कि स्टूडेंट्स अपना एकेडमिक ईयर को लॉस कर रहे हैं, कि एक साल उनका बर्बाद हो रहा है। तो ये तो जस्टिस अरुण मिश्रा थे, मिश्रा जी जो उसमें थे उन्होंने ये चीज़ कही है। और जो बेंच ऑफ जस्टिस जो थे, एक अरुण मिश्रा थे और गोगोई थे और कृष्ण मुरारी थे, तो इन सब ने इस केस को किया। और इसमें कुछ देर बहस चलने के बाद ही इन लोगों ने ये कहा कि मतलब आगे कोई वो नहीं चली। इन्होंने यही कहा कि अगर हम मतलब कोविड की वजह से हम कंट्री में बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से पीछे पीछे नहीं कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को रोकेंगे आप, इनका कहना ये था। तो इसमें यही था कि इसमें जो कोविड-19 के जो भी ये संक्रमण के बढ़ते मामले जो थे सितंबर से ही, तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो टालने की मांग की गई थी पेरेंट्स और बच्चों के द्वारा, तो उसको अब इन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और इन्होंने यही कहा है इसमें कि जो जेई की परीक्षाएं हैं वो आपके 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी, और जो नीट की परीक्षा है जो 13 सितंबर को ही वो आयोजित की जाएगी। ठीक है। और इसमें यही कि बाकी यही आपका कि इसमें क्या हुआ है, इन्होंने मतलब यही कहा है कि लास्ट में देखिए इसमें कि इन्होंने यही कहा है कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना ये फैसला दिया है। तो अब आप लोगों का, क्योंकि जितना भी टाइम लॉस हुआ है तो अब आपको इसको खुद ही कंपनसेट करना है इस लॉस को, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो अब टाइम फिर भी इतना कम टाइम भी नहीं है, लगभग 1 महीना आपके पास है, तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। दिन रात जुट जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो थैंक यू।